नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1984 से जब से तूल पकड़ा है तब से लेकर आज तक शायद इसके ऊपर विवाद ही विवाद चल रहा है। इसके ऊपर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया पर फिर भी कोई नतीजा ऐसा नहीं आ पा रहा है जो इन दोनों के बीच में मंजूर हो। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही आपस में डिस्प्यूट में इस समय मोड में चल रहे हैं और आप देख सकते हैं दीज ऑल आर द न्यूज आइटम्स दैट वी हैड एंड तमिलनाडु डेलीगेशन इज आल्सो बीइंग सेंट टू जल शक्ति मिनिस्ट्री। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो गोइंग टू इंटरवीन, इट इज द न्यूज दैट इज कमिंग। पर इन सब के बीच में आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा एक विवाद चल रहा है और आज तो बेंगलुरु बंद है। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। स्कूल्स को बोला गया कि आप बंद रखें, कॉलेजेस बंद रहेंगे एंड द पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर स्टूडेंट्स मे बी द वार्ड्स इनसाइड देयर होम ओनली। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन फॉर द कावेरी और ये बस एक पानी का ऐसा विवाद है जो कि शायद आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस विवाद में आखिर है क्या। अब जब आप कावेरी रिवर को देखेंगे तो आपको पता हो कि ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। कर्नाटक को क्रॉस करते हुए, साउथ ईस्टर्न कर्नाटक को क्रॉस करते हुए ये सीधे जाती है तमिलनाडु में और तमिलनाडु में फिर ये नीचे एकदम बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, अपना डेल्टा बनाएगी। दिस इज कावेरी वाटर। नाउ सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक फील्स दैट बीइंग अपर रिपेरियन स्टेट इट हैज लॉट ऑफ मे बी इट्स यूसेज, ड्यूटी, राइट्स और उसको लगता है कि मेरी रिवर है ये। खैर लोगों का कहना है। तमिलनाडु सेज कि आई नीड वाटर। चूंकि लोअर रिपेरियन स्टेट है तो ये हमेशा ऊपर से मांगेगा ही मांगेगा। फिर क्या हुआ? द प्रोटेस्ट दैट हैव कम अप वंस अगेन इज बिकॉज देयर इज अ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हम आपको बताएंगे कब बना। दिस कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज सेड दैट कर्नाटक मस्ट रिलीज 5000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू तमिलनाडु फॉर अनदर 15 डेज। मतलब 27 सितंबर तक ये कहा गया था कि आप इनको पानी दें 5000 क्यूसेक्स तक, क्योंकि तमिलनाडु में चूंकि पानी का अभाव है, साउथ वेस्ट मानसून से इसको पानी मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं या और भी जो नीड्स हैं पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की, वो सब ट्रबल्ड हैं। इसीलिए इसको पानी ज्यादा दिया जाना चाहिए। ड्रॉट लगभग आ चुका है, इसको पानी चाहिए। कर्नाटक ने बोला कि हम नहीं देंगे। और कर्नाटक ने ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ, एग्रीकल्चरल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शुगर केन फार्मर्स का एसोसिएशन, सबने एक ही बात बोली कि हम ये पानी नहीं देंगे। और आज उन्होंने एक बंद का ऐलान किया और उसमें आप देख सकते हैं पूरा बेंगलुरु, लगभग स्कूल, कॉलेजेस, आईटी कंपनी, सब कुछ वहां पे बंद है। डे ऑफ की बात है ताकि एक सॉलिडारिटी में आ सके कर्नाटक कि ये पानी हम नहीं देंगे। खैर इसके ऊपर ये इनका विचार है। It is reportedly said that the strike is expected to result in the closure of lot of things today और ये आज इकोनॉमी वहां की लगभग थम ही रहेगी। शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद रहेंगे लगभग और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज तो चालू ही रहेंगी। पर इन सब के बीच में हमें दो चीजें निकालनी है। कावेरी रिवर के ऊपर पीटी क्वेश्चन और मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आइए समझते हैं। कावेरी निकलती कहां से? ब्रह्मगिरी हिल से। ये आपके कर्नाटक किस पार्ट में आपका ब्रह्मगिरी हिल है, यहां से निकलेगी और वेस्टर्न घाट का सेक्शन नीचे तक आ रहा है। यहां तक आपका वेस्टर्न घाट आ रहा है, तो वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स में निकलती है कावेरी। कावेरी निकलेगी और आपका एक बहुत बड़ा टर्न लेती है यहाँ पे और फिर वापस से ऐसे मुड़ जाती है। इस कावेरी के कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो अब हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि जो नदियां इसमें ऊपर से जुड़ रही हैं वो सब लेफ्ट बैंक है और जो नीचे से जुड़ेंगी वो राइट बैंक है। तो जितनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आइए देखते हैं। वी हैव गॉट हेमावती, शिमशा, हरंगी, अर्कावती। ये सब आपका ऊपर से जुड़ती हैं। हेमावती, शिमशा, अर्कावती, हरंगी, ये सब आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक का मतलब जो पानी का फ्लो है उससे राइट में से कौन जुड़ रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हम आपको नाम देंगे। लक्ष्मण तीरथ, कब्बानी, स्वर्णवती, नोयल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती। लोगों को नॉर्मली लगता है कि अमरावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, पर ऐसा नहीं है। ये अमरावती आपकी कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक बहुत इजी ट्रैप था, ये सवाल बहुत साल पहले आया था, फिर से आ सकता है आपके सामने। अमरावती इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर कावेरी। फिर से नाम सुन लीजिएगा। लक्ष्मण तीरथ, सुवर्णवती, नोयल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती। क्योंकि गोदावरी का नाम आ गया तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोदावरी की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कावेरी तो आनी ही आनी है। आपको गोदावरी इस बहाने याद हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते और समझते हैं। ये कावेरी का विवाद आज का नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 150 years old, that dates back to the two agreements between the states that happened 1892 and 1924 between the then Madras presidency and Mysore के बीच में हो रहा था। It entailed the principle that the upper, इसका प्रिंसिपल देखिएगा, ये बड़ा ही जेन्युइन एक प्रिंसिपल था, that maybe whosoever is the upper riparian state, अगर उसको पानी डाइवर्ट करना है, पानी यूज करना है, तो वो लोअर रिपेरियन स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेगा। ये यहां पे बात थी।
कि जब तक आप लोअर रिपेरियन स्टेट से नहीं पूछेंगे, कंसेंट नहीं लेंगे, तब तक अपर रिपेरियन स्टेट ना डैम बनाएगा, ना पानी का डाइवर्जन करेगा। और आज 1980 में देखना चालू हुआ कि कर्नाटक डैम्स प्लस लॉट ऑफ डाइवर्जन ऑफ वाटर करने लगा विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ तमिलनाडु, और ये विवाद चालू हो जाता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है 1990 में ताकि इस विवाद को सॉल्व किया जाए, पर यह ट्रिब्यूनल भी 1990 के बनने के बाद 2007 में जाकर अपना जजमेंट देता है, 17 साल बाद। इमेजिन करिएगा, एलोकेशन ऑफ वाटर अमंग द 4 स्टेट्स। अब इसने जब जजमेंट दिया तो इसने एलोकेशन ऑफ वाटर दिया। एलोकेशन में क्या बोला, कर्नाटक को दिया गया 284 ट्रिलियन मीटर क्यूसेक्स, तमिलनाडु को मिला 404, केरला को मिला 30 और पुडुचेरी को मिला 70 एमसी। So we have got such distribution where Karnataka gets somewhat less than Tamil Nadu. Tamil Nadu को ज्यादा दिया गया, कर्नाटक को कम दिया गया, सबसे कम मिला पुडुचेरी को, केरला को मिला 30 टीएमसी। ये था आपका अवार्ड जो मिला। इसके खिलाफ वापस से सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से बाहर रहेगा, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर यहीं पे उसका एक पावर है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा पावर है सुप्रीम कोर्ट का जिसको यूज करके कोई भी ऐसी पार्टी जा सकती है और वहां पे एक लीव मिल जाता है कि हां आप इस केस को फाइल करिए और मैं अपना जजमेंट दूंगा। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट कावेरी इज अ नेशनल रिवर, इट्स नॉट अ स्टेट रिवर, इट्स अ नेशनल रिवर, इट्स अ नेशनल एसेट एंड यू हैव टू शेयर इट इक्वली। किसी राज्य को बिलोंग नहीं करती, नेशनल एसेट है। और सेंटर को बोला कि आप एक कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाओ, तो सेंटर ने बनाया भी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनाया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया, एक कमिटी भी बनाई उसके मॉनिटरिंग के लिए, अथॉरिटी बनाई ताकि अब जो भी विवाद होगा अथॉरिटी उसको सॉल्व कर देगी। पर जब इस कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना जजमेंट दिया कि अभी फिलहाल कावेरी वाटर का 5000 क्यूसेक्स ज्यादा शेयर करना है तमिलनाडु के साथ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे खासे ड्रॉट रिडन स्टेट में चल रहा है, कर्नाटक ने मना कर दिया। इसी के विरुद्ध जा रहे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं आई विल ट्राई टू फॉलो द CWMA थिंग, बिकॉज वो बहुत सोच समझ के जवाब दिया है। इसी के खिलाफ एजिटेशन फिलहाल चल रहा है। अब आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हम दिखाना चाहेंगे। देखिएगा, बड़ा पेचीदा है यहाँ पे। स्टेट लिस्ट में क्या है, सेंट्रल लिस्ट में क्या है। अगर आप एंट्री 17 देखेंगे स्टेट लिस्ट का, तो उसमें वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कनाल, ड्रेनेज, इंबैंकमेंट, वाटर स्टोरेज और वाटर पावर है। पर जैसे ही आप यूनियन लिस्ट में जाएंगे, उसका एंट्री 56 देखेंगे, आपको पता चलेगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जहां इंटरस्टेट रिवर की बात आएगी वहां यूनियन लिस्ट काम आती है। अगर आपको कनाल बनाना है, ड्रेनेज बनाना, डैम बनाना है, आप स्टेट लिस्ट में है। और अगर आपको इंटरस्टेट रिवर की बात करनी है, रिवर वैली की बात करनी है, तो आप सेंट्रल लिस्ट को ही फॉलो कर पाएंगे। और आर्टिकल 262 तो अलग सा ही मुद्दा है। आर्टिकल 262 ने बोला कि पार्लियामेंट बाय लॉ may try to have adjudication of the dispute or any such thing by making some bodies। और इसी के तहत पार्लियामेंट ने लॉज भी बनाए ताकि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया, इंटरस्टेट रिवर बोर्ड्स बनाए गए। पर आज तक बता दें आपको, कोई बोर्ड नहीं बनाया, बस एक्ट आया, कोई बोर्ड आज तक नहीं बनाया। और यहां पे इन्होंने ये भी बोला कि by the same law under article 262 the power of the supreme court can be restricted to intervene into any such thing, any such case of water dispute। मतलब साफ तरीके से बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप इन चीजों में नहीं बोलेंगे, और फॉर दैट मैटर एनी कोर्ट। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक हथियार है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो हथियार कौन सा है जिससे सुप्रीम कोर्ट इन सब केसेस को सुनता है और सुनने के बाद उस पर एक जजमेंट भी देता है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। आई गिव यू एन एग्जांपल। SLP का हिंट लीजिएगा। SLP यू विल गेट, आई नीड द आर्टिकल देयर, हमें आर्टिकल चाहिए। तो अभी हुआ क्या, लेट मी टेल यू। द रेजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय 1956 एक्ट। ये 2017 में एक बिल पास होता है, अभी तक वो पास नहीं हुआ, एक्ट नहीं बन पाया है, पर ये बिल है 2017 का जिसमें इसको भी अमेंड किया जा रहा है। इसके तहत आपको बता दें, द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स विल बी मेड, वाटर बोर्ड्स विल बी मेड। तो वाटर बोर्ड तो आज तक एक भी नहीं बना, हाँ ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे बने हुए हैं। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002 टू इंक्लूड द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन। 2002 में ऑलरेडी अमेंडमेंट इसमें हुआ था और सरकारिया कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन लिया गया। क्या है? The amendments mandated a 1-year time frame to set up the water dispute tribunal and also a 3-year time frame to give a decision। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, 17 साल अगर आप ले रहे हैं एक जजमेंट देने में, तो कहीं ना कहीं वाटर डिस्प्यूट बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
इसीलिए सरकारी कमीशन ने बोला 1 साल का टाइम फ्रेम एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए और 3 साल का डिसीजन देने के लिए ये बहुत जरूरी है। और आपको ये चीज हम दिखाना चाहेंगे कि आज तक अगर आप देखें इतने सारे हमारे पास डिस्प्यूट चल रहे हैं। रवि एंड ब्यास को ले लेंगे, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में विवाद, नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, कृष्णा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, सारी नदी आप देख सकते हैं, महानदी महादेई पेरियार, यहां तक कि महादेई या मांडोवी रिवर जो बहुत छोटी सी गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में विवाद है। और इन सब विवाद को देखते हुए लगता यही है कि ये सॉल्व तभी हो पाएगा जब अपर रिपेरियन स्टेट अपनी ड्यूटी को समझेगा। कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल और कावेरी वाटर अवार्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें बहुत चीजें साफ दिखती हैं that any river is a national asset and the upper riparian states have a duty to understand this as a national asset। और वो वाटर शेयरिंग एक लॉजिकल तरीके से जिसमें इंजीनियर्स दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव और एक जस्टिस अगर हो तो बेहतर तरीके से इसका गवर्न किया जा सकता है। बहरहाल हम लोग को यही देखना है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस मोड़ पे भी जाता है। बंद एजिटेशन एक तरह का दिखाता जरूर है पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है। Solution would be, now Karnataka has a problem. Karnataka said that I will not share this river water because कर्नाटक खुद बोल रहा है कि मेरे पास पानी कम बरसा है और मेरे पास पानी नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कर्नाटक में, द क्रॉपिंग पैटर्न हैज चेंज्ड। शुगर केन, आप कभी भी इमेज देखिएगा, शुगर केन शुगर फैक्ट्रीज लग रही हैं लोअर कर्नाटक में, बहुत फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, मतलब वहां पे शुगर केन बहुत अच्छा हो रहा है। शुगर केन वाटर गजलिंग है, उसको अच्छा खासा पानी चाहिए। तो अगर पानी ऑलरेडी डेफिसिट है, रेनफॉल नहीं हो रही है, तो ये पानी बाहर और नहीं देगा किसी और राज्य को। ये सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है कर्नाटक के साथ। ये बात दोनों राज्यों को समझनी होगी कि हमें कैसे एक इक्विटेबल शेयरिंग करना होगा ताकि जब ड्रॉट आए, ये सारा क्लाइमेट चेंज से गवर्न है कि जब ड्रॉट आए हमें कैसा अपना शेयरिंग ऑफ वाटर रखना है, कहां वाटर स्टोर करके रखना है, ये सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। और आपको बता दें अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं, CMC कोड पर आपको सारे लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, अप टू 50% ऑफ ले लीजिए, अभी भी CMC कोड पर आप ले सकते हैं। एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। 9 months आर देयर फॉर 2024 UPSC एग्जाम प्रीलिम्स, यू कैन स्टिल टेक पार्ट इन दैट। ये हमारा सितंबर 29 से चालू हो रहा है एंड यू कैन टेक अप दिस बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग दिस। इट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, आप देख सकते हैं। प्लस ऑप्शनल बैचेस भी हम अनाउंस कर चुके हैं तो आप अपना ऑप्शंस भी चालू कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और पुणे में हम ऑफलाइन भी हैं, आप वहां पे भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।